दोस्तों इस वीक गोल्ड के चार्ट में बहुत अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो अगर आप गोल्ड में रिवर्सल देख रहे हैं, डाउन साइड के लिए देख रहे हैं, तो आपको किस तरह इस वीक प्लान करना चाहिए, कौन से सपोर्ट लेवल को ब्रेक होने पर गोल्ड डाउन फॉल कर सकता है, या अगर आप अपसाइड के लिए प्लान कर रहे हैं, गोल्ड में आप बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं, तो किस तरह इस वीक गोल्ड ब्रेकआउट करने के बाद अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है, गोल्ड में अपसाइड क्या टारगेट मिल सकते हैं, किस तरह इस वीक हमें प्राइजेक्शन बनने पर प्लान करना चाहिए। तो आइए फिर से इस वीक गोल्ड में हम एक सिंपल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करेंगे और देखेंगे गोल्ड में किस तरह प्राइजेक्शन बनने पर गोल्ड में मोमेंटम आ सकता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो से एक नॉलेज मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि इस वीक गोल्ड में कैसे हमें सिंपल इजी एनालाइज करना है, कौन से स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार्क करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो मार्केट का सुपर स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें हर बार मार्केट हायर हाई एक हायर लो लगा रहा है। यहाँ पर भी मार्केट ने एक हायर हाई लगाने के बाद एक छोटा सा पुल बैक लिया है, एक हायर लो यहाँ पे लगाया और इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे रिजेक्शन वाली कैंडल यहाँ पे बनाई है। यहाँ पे अब क्या हो सकता है, क्या मार्केट फिर से अपसाइड कंटिन्यू करेगा या फिर यहाँ से डाउनफॉल करेगा। दोस्तों ध्यान से समझना, जब भी मार्केट एक यहाँ पे मोमेंटम दिखाता है अपसाइड, एक पुल बैक जरूर लेता है। जैसा कि यहाँ पे एक पुल बैक लिया, मार्केट ने यहीं तक पुल बैक क्यों लिया, क्योंकि प्रीवियस टाइम अगर हम देखेंगे तो ये एक लेवल था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का, जो यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। बार बार मार्केट ने इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया, इसके बाद ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट किया। अभी भी अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एक लेवल था रेजिस्टेंस का, जिसको जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, मार्केट आया इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था प्रीवियस, अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अभी अगर हम पूरा जोन यहाँ पे मार्क करें तो दोस्तों ऐसा करके ये एक पूरा एरिया हमें मार्क करना होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक गोल्ड जब ओपन हुआ था तो देखेंगे गैप अप ओपन हुआ था, इसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, गोल्ड को अगर ऊपर जाना है तो इसी लेवल को सपोर्ट लेकर यहीं से ऊपर जाना होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी है, साथ में गैप अप वाला एरिया भी है, और तीसरा अगर आप देखेंगे तो ये एफवीजी भी है, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे गोल्ड अगर ऊपर जाता है तो फिर कितना ऊपर जाता है और किस तरह यहाँ पे प्राइजेक्शन बनाकर ऊपर जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से गोल्ड अगर फिर से इस सपोर्ट लेवल के आसपास आता है और यहाँ से कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है दोस्तों मार्केट ऊपर जा सकता है। कितना ऊपर जा सकता है, पहला अपसाइड का जो टारगेट होना चाहिए 4700 हमें एक राउंड नंबर दिखाई दे रहा। अगर ये लेवल भी ब्रेकआउट होता है तो सेकंड टारगेट 4800 का हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, 4640 के लेवल को रेजिस्टेंस लेकर रिजेक्शन किया है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट 4700 एंड 4800 का टारगेट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये दो टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं अपसाइड में। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा दोस्तों किस तरह प्राइजेक्शन बनने पर गोल्ड में मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पे मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। गोल्ड 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो एक टाइम स्पेंड किया है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने बहुत ही अच्छे से एक लेवल को बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है। सबसे पहले ये एक मैंने सपोर्ट लेवल मार्क कर लिया, इसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल भी यहाँ पे मार्क कर लिया। अभी आप देखेंगे तो बार बार इस रेंज के अंदर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी भी गोल्ड रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। और आपको भी पता है ट्रेडर्स, जब मार्केट में इस टाइप का रेंज बनता है और रेंज का कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो एक बड़ा
मोमेंटम आता है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा प्रीवियस मार्केट ने यहाँ पर भी मल्टीपल टाइम एक रेंज के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया था। फाइनली रेंज का ब्रेकआउट हुआ और मोमेंटम अगेन यहाँ पे देखो आप क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर भी टाइम स्पेंड किया था, इसके बाद ब्रेकआउट हुआ और मोमेंटम अप साइड में। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये रेजिस्टेंस को रिमूव करके तो आपको एक यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न भी दिखाई देगा। कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पे हमें एक हेड दिखाई दे रहा है और ये एक राइट शोल्डर जैसा बन रहा है। तो यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न जैसा भी हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर डाउन साइड के लिए प्लान करना है तो कैसे प्लान करना है दोस्तों, डाउन साइड के लिए ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन होगा तभी गोल्ड में एक डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। कितना नीचे आ सकता है गोल्ड, तो ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे आप देखेंगे गैप अप वाला एरिया भी है, साथ में प्रीवियस मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था तो ये पूरा एक जोन है, यहाँ तक भी आप पकड़ सकते हैं 4500 एक राउंड नंबर भी है, ठीक है। तो गोल्ड इस लेवल के आसपास भी आ सकता है। और फिर अपसाइड के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो जैसे ही गोल्ड यहां से एक बुलिशली शो करता है, एक बुलिश पैटर्न बनाता है कुछ इस तरह, इसके बाद ही आपको अपसाइड के लिए प्लान करना चाहिए। यहां पे पहला टारगेट क्या होना चाहिए दोस्तों, अगर आप इस लेवल से बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए 4650 का, ठीक है। ये जो 50 का नंबर है ना बहुत ही अच्छे से यहाँ पे काम करता है, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये 4050 का जो लेवल है बहुत अच्छे से काम करता है। पहला टारगेट क्या होना चाहिए, अगर यहां से गोल्ड सपोर्ट लेने आया, फिर से बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनाए तो पहला टारगेट 4650 और सेकंड टारगेट यहां पे इसके ऊपर जो मैंने आपको दिखाया 4700 का सेकंड टारगेट यहां पे होना चाहिए। थर्ड टारगेट 4800 का यहां पे प्लान कर सकते हैं। तो ये 3 टारगेट अप साइड में आप देख सकते हैं। तो इस तरह अप साइड के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेंज का ब्रेकआउट होगा तभी आपको यहाँ पे, अगर रिसेंट में मान लेते हैं यहाँ पे गोल्ड ने डाउनफॉल नहीं किया, रिसेंट में रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो भी यहाँ से एक बाइंग का सेटअप बन सकता है, राइट। अगर रेंज का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ से, क्योंकि काफी टाइम से मार्केट रेंज के अंदर घूम रहा है, तो ब्रेकडाउन होगा तो डेफिनेटली यहाँ से गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने के लिए जा सकता है। और सपोर्ट पे जैसे ही कोई बुलिश चार्ट पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तभी यहाँ से बाइंग का एक सेटअप बन सकता है। तो इस तरह दोस्तों इस वीक गोल्ड के चार्ट में हम एक सिंपल इजी एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर आपको एक और नई ऐसी ही नेट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।